हेलो दोस्तों। खाटू श्याम कौन है जो आजकल सब लोग उनके दरबार में ज़्यादा जाते हैं? तो उनसे जुड़ी एक कहानी है जो मैं आपको एक दो लाइन में बताता हूँ कि भीम और हिडम्बा का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जो गुजरात में बड़िया देव जी महाराज के नाम से प्रख्यात है और राजस्थान में उनको खाटू श्याम बोलते हैं। तो खाटू श्याम इतने ताकतवर थे कि उनकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं थी। उस टाइम जो महाभारत युद्ध होने जा रहा था तो उसके 4 दिन पहले जो ये खाटू श्याम है बर्बरिक, उनका नाम बर्बरिक, तो वो बर्बरिक युद्ध में आ रहे थे हिस्सा लेने के लिए। तो कृष्णा को पता चला कि बर्बरिक आ रहा है, तो बर्बरिक के बारे में तो कृष्णा जानते थे कि बर्बरिक कौन है, किसका पुत्र है और उनके पास कितनी शक्तियाँ है। इसीलिए वो उनको रोकने के लिए जा रहे थे साधु के वेश में। तो फिर एक पेड़ था पीपल का, उसके नीचे वो बैठ गए साधु के वेश में कृष्णा। तो बर्बरिक जैसे आ रहे थे तो बर्बरिक ने वो साधु को प्रणाम किया कि प्रणाम महाराज जी। तो वासुदेव कृष्णा ने बर्बरिक से बात की और कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक बोला कि मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो आप किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूँगा और अर्जुन के सामने रहूँगा मैं। तो वासुदेव कृष्णा ने बर्बरिक को कहा कि वो तो धर्म की सेना है दुर्योधन, और पांडव तो धर्म के लिए लड़ते हैं, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हो? आप तो बड़े धर्मी हो। तो बर्बरिक ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान है कि जो हारने वाला होता है उनकी तरफ से ही आप लड़ो, जो जगत से या अपने मनोबल से हार चुका हो उसकी तरफ से लड़ो। तो कृष्णा ने बोला कि वो कहाँ हारे, अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, वो कहाँ हारे हैं? तो बर्बरिक ने बोला कि मेरे ऊपर माया का पर्दा नहीं पड़ता, मैं आगे का, वर्तमान का, भविष्य का, भूतकाल का सब देखता हूँ, ऐसा मुझे वरदान है। और मैं जानता हूँ कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है जो अर्जुन के सारथी है, तो वो तो नारायण है, तो उनकी सेना तो बहुत ताकतवर है। और मुझे वरदान है कि जो कमज़ोर है उसके तरफ से ही आप लड़ो। तो दुर्योधन के पास सेना ज़्यादा है मगर फिर भी वो कमज़ोर है, इसलिए मैं कमज़ोर की तरफ ही रहूँगा। तो कृष्णा ने बोला कि आपके पास तो तुनीर में 3 ही बाण हैं, तो आप क्या युद्ध करेंगे? तो बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास भले 3 बार है, 3 तीर है, मगर मुझे तीनों की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास तो 1 तीर होगा, फिर भी मैं 1 तीर में पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा, इतनी मेरे में शक्ति है। तो वासुदेव कृष्णा बोला मुझे आप पे यकीन नहीं, आप ऐसे तो थोड़ा होता है कि आपके पास 1 तीर में हो तो आप पूरा युद्ध पूरा कर देंगे। तो फिर बर्बरिक ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन आपको दिखाता हूँ, देखो। तो फिर उन्होंने, बर्बरिक ने तीर निकाला और फिर जब मंत्र जाप करते थे उसी टाइम कृष्णा ने जो पीपल का पेड़ था उसका एक जो पान था वो उसने तोड़ दिया और एक पैर के नीचे दबा दिया। फिर जब बर्बरिक ने वो तीर लगाया तो जो पीपल का पेड़ का पत्ता था सब में कांटे पड़ चुके थे। तो फिर कृष्णा ने अपने हाथ में देखा और पैरों के नीचे देखा तो वो पत्ता, उसमें भी कांटे पड़ चुके थे। तभी कृष्णा को पता चला कि ये तो एक ही बाण में जो पत्ते पूरे विनाश कर सकता है, तो फिर युद्ध का तो क्या हाल करेगा। तो तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए श्री कृष्णा और सुदर्शन चक्र निकाला और बर्बरिक का सिर काट दिया। फिर जब सर उनका कटा तभी बर्बरिक ने कहा कि मैं तो आपको पहले से ही पहचान गया था कि आप श्री कृष्ण हो, मगर मुझे क्या है कि
भक्ति से या शक्ति से मुझे मोक्ष पाना था, भगवान के हाथों मरना था। इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मैंने ढोंग किया, मगर शक्ति तो मेरे में है, मगर भगवान के हाथों में मरा तो मेरा ये सौभाग्य है, ऐसा बर्बरिक ने कहा। तो फिर कृष्णा भगवान ने उनको खुश होकर उनको एक वरदान दिया कि आप हरे का सहारा बनेंगे और आपको राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से लोग जानेंगे। तो ये थी खाटू श्याम भगवान बर्बरिक की कहानी, जो एक हमारे हिंदू संस्कृति की एक अनोखी कहानी है। ठीक है, जय खाटू श्याम, जय महादेव।